So today we are discussing our one of the previous problem of the last lecture. उसमें एक रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको हम नोट डाउन करते हैं. टू फाइंड परपेंडिकुलर distance of a point. Suppose that point is x dash y dash from a given line, और जो लाइन है उसकी फॉर्म हम मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. बेटा इस रिलेशन की हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं. दैट डेरिवेशन विल टेक मच ऑफ टाइम एंड नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, उससे हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला. और इसका जो रिलेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, वो भी इतना कुछ मतलब कि टफ नहीं है याद रख पाना. तो आई एम डायरेक्टली यूजिंग दैट रिलेशन हियर. मान लीजिए ये लाइन है मेरे पास. इस लाइन की इक्वेशन क्या मानेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. So if you have a formula, suppose p x point, suppose p x dash and y dash. So what will be the perpendicular distance from a line of this point? So that is given by इस perpendicular distance को हम क्या मान ले, p बोल दो, small p. So this is given by a x dash plus b y dash plus c over the under root a square plus b square. So this is, you can say, a easy relation. आपको डायरेक्टली देखने के साथ ही याद हो गया होगा. तो इसमें ये x डैश y डैश है, वो जहां से इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. तो देखो इस तरीके की फॉर्म में ये होती है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू लर्न इट? रेज योर हैंड. कितने लोगों को याद हो गया ये? ऑल ऑफ यू. सो इसको अच्छे से नोट करके अब बताओ, ये रही सिचुएशन हमारे सामने. अब बताओ, आई एम गिविंग यू 1 minute टू थिंक दैट विल यू नाउ एबल टू डू इट. अब आप इसमें ये आप इसे कर पाओगे? जस्ट थिंक फॉर ए मिनट. So now check out. What are using SP equals to MP relation, which says SP तो हम लगा लेंगे x minus 2 whole square under root और MP क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा ये लाइन
ये लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, हाउ मच दैट इक्वेशन, x minus 4y plus 3. So you can say it is already of the form, जिस फॉर्म में हमने पढ़ा है ना, ax plus by plus c equals to 0 फॉर्म, ये उसी फॉर्म में अवेलेबल है। तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा उसको मैं लिखने जा रहा हूं, यू अंडरस्टैंड दैट। सो इट शुड बी सेम एज ए एक्स डैश। तो देखिए यहाँ पे ये p भी हमारा ये x और y ही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y यहाँ पर एक ही है। तो इसको आप ले सकते हो x y में। तो यहाँ पे आ गया x minus 4y plus 3 डिवाइडेड ओवर द कोएफिशिएंट्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, should be 1 square plus minus 4 square. How many of you understood? ठीक है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गई बेटा एमपी वैल्यू आ गई है। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, squaring both sides. So x minus 2 1 minus 4y plus 3 का होल स्क्वायर, नीचे 1 plus 16 अंडर रूट 17, सिर्फ 17 बचेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, so what we will get, I am writing saving time here, you will reach out to an expression which is 16x square plus y square plus 8xy minus 74x minus 78y plus 212 equals to 0। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को और करने के पीछे स्पेशलिटी ये थी कि आप इस इक्वेशन की जरा फॉर्म को देखो, ये कुछ कुछ हमें सर्कल जैसा दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई सर्कल जैसा दिख रहा है, बट ये सर्कल नहीं है। जस्ट टेल मी हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट इट इज नॉट ए सर्कल। अपने जवाब को लिख के भेजो, बोलना नहीं है, लिख के भेजो। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज नॉट ए सर्कल इक्वेशन, इसको कैसे पहचानोगे? I think I have given you idea over this. उसकी पहचान बताई थी ना आपको, सर्कल की पहचान बताई थी, वो आपको अभी काम में आने वाली है। So I got very fast response that Rupali is having first response कि xy का coefficient 8 है। फिर सुहेली और आंसर इज इनकम्प्लीट, सिर्फ coefficient लिखा है। थर्ड आंसर I received coefficient are not same, coefficient of x square y square लिखते तो ज्यादा बेटर था अनमोल। तो इस तरीके से आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छे आर्या, दैट coefficient of x and y square are not same। तो भाई ये सब कुछ हमें, अगर हम सीरियसली देखो पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो हमें
जितनी इंफॉर्मेशन पीछे आपको बताई जाती है बेटा, वो आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है, और उसका उसका आपको फायदा भी मिलेगा। तो जैसे क्लियर कट, सो क्लियर कट वी नो दैट दिस इज नॉट ए सर्कल, एंड इन फैक्ट ये फिर किसकी इक्वेशन हुई है, बताओ फिर, इट इज नॉट ए सर्कल। इट ऑल्सो कंटेन्स, तो ये एक इंफॉर्मेशन लिख दी, और आपको पता ही है ये हमने डिराइव किसकी की है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की है। सो इट्स ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो अब एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था मैंने, now tell me, the last question for homework was, find the equation of a normal to a point on the parabola whose equation is y square equals to 4ax। तो सबसे पहले तो ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट, दिस क्वेश्चन मस्ट डू था ये, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट। क्वेश्चन इजी था, इट वाज नॉट टफ, फिर भी रूपाली, समीक्षा, अनमोल ने किया है, जिनके हाथ रेज्ड हैं। हाँ भी बाकियों ने नहीं किया क्या ये, याशा, वागेश, वैदिता, आपने ये नॉर्मल वाला नहीं किया। हाँ भी वागेश, नहीं जवाब आ रहा बेटा। वैदिता ये नहीं किया नॉर्मल वाला। दिव्यांशी, एनीवन रिस्पॉन्ड। और उसके अलावा ये भी काम थोड़ा सा इनकम्प्लीट बचा था, मैंने कहा था होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। सो नाउ गो फॉर, टेल मी हु हैज कंप्लीटेड दिस होमवर्क, who has completed this homework। One, two, three, four students, why not all, big surprise। Okay, now I am asking you, कहीं कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आई एम आस्किंग यू, वो बच्चे हैंड रेस करें जिन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया, ये आगे का काम। अरे भाई अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो जवाब तो लिख के भेज सकते हैं। दिव्यांशी, राइट योर स्टेटस, मुझे पता नहीं चल रहा आपने क्या काम किया है, कम्युनिकेट।
Irshad is saying that equation becomes very complicated. बात नहीं समझ में आई, हमें करना क्या था? बेटा आपको यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है व्हेन यू पुट इक्वेशन 6 हियर, और इक्वेशन 6 हमने क्या बनाई थी? हाँ, इक्वेशन 6 क्या बनाई थी? इट वाज कि y डबल डैश को y डैश मानना है और x डबल डैश को x डैश मानना है, ठीक है? सो चलो अभी इसको करके देखते हैं ना, ये कंप्लीट करना जरूरी है दिस पोर्शन. सो देयरफॉर continue the task. Put equation 6 in 5, we get y minus y dash, जहां y डबल डैश आ रहा है वहां सिंगल डैश आएगा, x minus x dash so y minus y dash बोलो यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? इट्स ओके. ठीक है बेटा. सो we can recognize this equation. ठीक है ना? एवरीथिंग फाइन. सो उसके बाद इस इक्वेशन को आप इसको क्या मान रहे हैं? ये किस चीज की इक्वेशन आई है? व्हाट वाज द हेडिंग? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इरशाद इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या आ रहा है? इरशाद माइक ऑन करो भाई. सर 2 कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ, इस 2 को कैंसिल कर देते हैं. हाँ हाँ, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर फर्दर सिंपलीफिकेशन. सो ट्वाइस ए एक्स माइनस एक्स डैश. और क्या सिंपलीफाई हो सकता है? समीक्षा आपका फाइनल आंसर जो आया बताओगे?
y dash minus y dash square twice ax minus twice ax dash. So y dash so you can see y dash square minus twice a x dash plus 2x. अब याद करिए इसमें और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ, इसमें पैराबोला की इक्वेशन क्या है हमारी? y स्क्वायर 4x। इक्वेशन में बना देता हूँ बेटा, ये 6 तो बनी हुई है पीछे, मेक इट 7, मेक इट 8 यूजिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? y स्क्वायर 4ax. How many of you agree that this equation will also satisfy the point x dash y dash? How many of you agree? So as x dash y dash lies on parabola also, so therefore it must satisfy it. इसको satisfy करेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से फायदा हमें ये मिलेगा, put 9 in 8. What we will get, इस वैल्यू को फिलअप करिए, हाँ समीक्षा कुछ बोलना चाह रही हो? सर वही बोलना था उस टाइम पे कि और सिंपलीफाई हो सकता है तो 8th इक्वेशन। आपका आंसर कहाँ तक सिंपलीफाई हुआ है? y dash y equals to 2ax plus 2ax dash. Very good, very good. So you have done yourself or taken hint? मुझे ये जरा क्लियर करते रहा करो. So myself. Yourself, then that's great. Great enough to do. बस क्योंकि आप खुद देख रहे हो कितने कम बच्चों ने ये किया है, तो ये आ जाएगा आपका twice ax dash twice ax. Now you see how much simplified. और आपको याद हो तो ये एक जगह हमने ऐसा ट्रिक ना और भी लगाया था, याद है किसी को? ये वाला ट्रिक बेटा, ऐसे वाला मेरे ख्याल से सर्कल के ऊपर लगाया था हमने, रिमेम्बर? जब सर्कल की नॉर्मल निकाली थी, सो दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल सिंपलीफाइड फॉर्म हम इसको कहेंगे। किसके लिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। ओके एवरीवन, अच्छा बताओ, ये हो सकता था ना? ये आराम से इतना हम कर सकते थे ना? बोलो जल्दी। अब देखिए, जब आपके पास ये वाली फॉर्म है तो
ये नेक्स्ट भी कितना आसानी से आपसे हो जाएगा ये. You can go for equation of a normal also. So एक काम करते हैं, मान लीजिए this is the tangent, this is the normal. So tangent की equation तो हमारे पास है ही है. This known point is given you as a x dash y dash. Then equation of tangent is given by, मैं उठा रहा हूं ऊपर से ये वाला रिलेशन है. इसमें से y को निकाला, ओके, प्लस ट्वाइस a over y dash, make it equation 1. अब मुझे ये बताओ, अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और वो पॉइंट भी है आपके पास जहां से वो पास कर रहा है, तो डेफिनेटली नॉर्मल की जो इक्वेशन होनी चाहिए उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये वाला रिलेशन. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री वी कैन यूज दिस? बेटा 2 को हम यूज कर सकते हैं ना. तो 2 के लिए क्या करेंगे, एक तो पहले इसको y डैश मान लिया, m हम अभी ढूंढ लेंगे, और m कैसे निकालेंगे? ओके, टेल मी नाउ क्विकली, give your message fast, how to calculate this m value. How to calculate this m value? किसने नहीं बताया अभी तक? अरे भाई नॉर्मल, ये नॉर्मल की इक्वेशन है. दिस स्टैंड्स फॉर, ये नॉर्मल इक्वेशन है. बेटा ये देखो, ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप का ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा? -1 होना चाहिए ना. सो व्हाट विल बी द स्लोप नाउ? पुट इन 3, इसको 3 में डालिए. सो this should be the required answer for the equation of the normal. How many of you understood? ठीक है, तो इसके साथ ही एंड ऑफ द पैराबोला पोर्शन फ्रॉम द कोनिक सेक्शन. ओके,